स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आरिफ शेख। आज मैं आपके लिए लाया हूं न्यू चैप्टर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। हमारा आज का न्यू टॉपिक है राइट अ नोट्स ऑन यूरोपियन यूनियन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। यूरोपियन यूनियन, ये शॉर्ट नोट्स में स्टूडेंट्स ज़्यादा आने के चांसेस हैं। इसके कंसेप्ट मैं आप लोग को बता देता हूँ। यूरोपियन यूनियन का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो लोग ने मिलकर एक अपना ग्रुप बनाया, एक ग्रुप फॉर्म किया ताकि वो लोग एक दूसरे की हेल्प कर सके इन टर्म्स ऑफ ट्रेड करने में। फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा, ठीक है। कोई भी कंट्री में कहाँ पे भी, मतलब जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में जितने भी कंट्रीज़ हैं, जैसे स्कॉटलैंड है, अपना जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, यूके है, तो ये लोग कंट्रीज़ के अंदर मतलब कोई भी कहाँ पे भी जाके रह सकता है। कोई यहाँ पे बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन सर्च ऑफ जॉब्स के लिए आ सकते हैं, स्कूल्स एजुकेशंस के लिए आ सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें सेटल्ड होने के लिए वहाँ पर आ सकते हैं। मतलब कोई भी बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, आपस में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यूनियन बनाया, अपने एक बोलते हैं ना कि यूनियन बनाया इसीलिए कि ताकि वो लोग मिलजुल कर आपस में एक साथ रह सके, कंट्रीज़ के अंदर पीस रह सके। ये सारी चीज़ों के लिए उन लोग ने यूनियन बनाया। तो देखो, यूरोपियन यूनियन वॉज फाउंडेड बाय ट्रीटी ऑफ रोम, ठीक है। यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ रोम्स। कब साइन हुआ था? ये तो मार्च 1957 में साइन हुआ था। तब वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग, ठीक है, ये सारे जन उस टाइम पे ईयू के अंदर मेंबर्स थे। वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। पहले इसको बोला जाता था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC, याद रखना। फर्स्ट यूरोपियन यूनियन का नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। EU केम इनटू बीइंग ऑन 1 जन 1958, याद रखना ये डेट को कि EU जो है वो स्टार्ट हुआ था 1 जन 1958 में। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। द मेंबरशिप इंक्रीज, बाद में उसकी मेंबरशिप इंक्रीज हुई 15 तक। आफ्टर द यूके डेनमार्क आइलैंड जॉइंड इन 1973, याद रखना यूके डेनमार्क और आइलैंड ने उसको ज्वाइन किया 1953 में। ग्रीस ने ज्वाइन किया 1981 में, स्पेन पोर्चुगल इन 1986 में, ऑस्ट्रिया फिनलैंड स्वीडन इन 1995 में, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर एक अपना फॉर्म बनाया यूरोपियन यूनियन, जिसका नाम दिया है। और एज ऑफ 2019 यूरोपियन यूनियन है एक्सपांडेड टू 28 मेंबर्स। इसके अंदर 28 मेंबर्स थे। इसी में से जब यूके निकल जाता है इस यूनियन में से, तो वो बन जाता है ब्रेग्जिट। मैं आपको इसके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ब्रेग्जिट्स के बारे में। इसकी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब यूरोपियन यूनियन बनाने का उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखो, उनका ऑब्जेक्टिव है कि आपस में पीस रखेंगे, फॉलो करेंगे EU के वैल्यूज़ जो EU ने बनाए हैं अपने कंट्रीज़ के लिए, इम्प्रूव करेंगे वेलबींग ऑफ सिटीजन्स का, ठीक है, हर सिटीजन्स का अच्छा होना चाहिए। तो EU एम्स एट प्रमोशन ऑफ पीस एंड वेरियस वैल्यूज सच एज ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, हर इंसान की इज्जत होनी चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए, फ्रीडम, डेमोक्रेसी देंगे जहाँ पे खुद वोट दे के हम अपना नेता चुन सकते हैं, इक्वालिटी होगी, हर एक लोग इक्वल है, ह्यूमन राइट्स होगा, लॉ एनफोर्समेंट होगा, सबके लिए एक जैसा लॉ होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में है उनके EU मेंबर्स के लिए। EU हैज़ डिलीवर पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्प टू रेज लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीज़न, ठीक है, ताकि उन सारे सिटीज़न जो भी EU के मेंबर्स हैं सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे से बढ़ना चाहिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये था फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स। अब हम आएंगे इसके सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। EU के EU का सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो दिया है वहाँ पे, टू ऑफर फ्रीडम, सिक्योरिटीज़ एंड जस्टिस विदाउट इंटरनल बॉर्डर। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कोई भी किसी भी कंट्री में जाकर रह सकता है, ठीक है। अगर जर्मनी के लोग हैं तो वो UK में भी जाके रह सकते हैं, आयरलैंड के लोग हैं UK में जाके रह सकते हैं, UK के लोग आयरलैंड में जाके रह सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कहाँ पे भी रह सकता है विदाउट इंटरनल बॉर्डर। तो ऑल EU सिटीजन हैव अ राइट्स एंड फ्रीडम टू चूज इन विच EU कंट्री दे वांट टू स्टडी, वर्क और रिटायर, ठीक है। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बोला है जिसको जहाँ रहना है EU मेंबर्स के अंदर वो लोग रह सकते हैं
एवरी EU country treats EU citizens exactly the same way, ठीक है, एज इट ओन सिटीजन। सब EU के जितने भी यूरोपियन यूनियन यूरोप कंट्री जितने भी है, सब जितने भी EU मेंबर्स को अपना ही सिटीजन समझेंगे, ठीक है। वो लोग वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, रोज़गारी ले सकते हैं, सोशल सिक्योरिटीज़ उनको, मतलब वहाँ पर कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और टैक्स पर्पस, मतलब वहाँ पे वो लोग टैक्स, जैसा टैक्स पे करना पड़ता है इनकम के ऊपर, वैसा टैक्स रूल्स वो फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव्स था यूरोपियन यूनियंस का। थर्ड, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है स्टेबल डेवलपमेंट करना है। तो EU का एम्स है, जितने भी EU के कंट्रीज़ मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उनका अचीव होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ऑल मेंबर स्टेट्स। EU ऑल्सो प्रोटेक्ट सीज एंड ओशंस टू एंश्योर दैट दे रिमेन इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, ठीक है। जितने भी आसपास के कंट्रीज़ को जो लग के सीज है, ओशंस है, उन सबको, सारे चीज़ों को EU मेंबर्स मिलके प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है डेवलप हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी। देखो, जब EU मेंबर्स सारे जितने मिल जाएंगे और मिल के एक स्ट्रेंथ बन जाएंगे वो लोग, ठीक है, तो दूसरे कंट्रीज़ के लिए, मान लो एशियन कंट्रीज़ के लिए वो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट बन जाएगा, क्योंकि वो लोग एक साथ मिलकर पूरे वर्ल्ड में जो है वो बिजनेस करेंगे, बराबर ना। तो EU सीक टू डेवलप अ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी बन जाएंगे थ्रू यूनिफिकेशन, मतलब एक साथ जब मिल जाएंगे तो वो एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट बन जाएगा। ऑल मेंबर स्टेट इनटू सिंगल मार्केट, जितने भी मेंबर स्टेट है वो सब बन जाएंगे एक सिंगल मार्केट। EU ऑल्सो एम्स टू मेक इट्स इंडस्ट्री एंड बिजनेस मोर कॉम्पिटिटिव एंड प्रमोट जॉब ग्रोथ। वो एक साथ मिलकर इंडस्ट्रीज बढ़ाएंगे, बिजनेस करेंगे, मोर कॉम्पिटिटिव और प्रमोट करेंगे जॉब ग्रोथ, ठीक है, ताकि सबको रोजगारी मिले। ये था ऑब्जेक्टिव उनका। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इनका एंश्योर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे वो लोग मिलकर। द यूरोपियन यूनियन हैज़ सम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, ठीक है, जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होगा, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी होगा। दे प्रोटेक्ट नेचर एंड प्रमोट ग्रीन इकोनॉमी एंड अचीव केयरफुल एंड रैशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ताकि अच्छे से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जा सके इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, टू एनहांस कोहिशंस एंड सॉलिडेरिटी अमॉन्ग द यूरोपियन कंट्री। कोहिशंस एंड सॉलिडेरिटी को हम लोग बोल सकते हैं कि दे वांट टू मेक अ फॉर्म अ ग्रुप्स, उनको ग्रुप्स बनाना। तो EU एम्स टू एनहांस एन इकोनॉमिक, सोशल एंड टेरिटोरियल कोहिशंस एंड सॉलिडेरिटी अमॉन्ग इट्स मेंबर स्टेट्स। मतलब यही मैं बोला आपको कि वो लोग एक ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, ग्रुप फॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, मिलकर, ताकि आपस में एक दूसरे के साथ फ्रीली ट्रेड कर सके। यूरोपियन नेबरहुड्स पॉलिसी फोकस एंड स्टेबलाइजिंग द रीजन इन। देखो, लोग ने बोला है जितने भी यूरोपियंस के नेबरहुड कंट्रीज़ हैं वो लोग का फोकस होगा स्टेबलाइज करना है रीजन को। किस तरह से? तो पॉलिटिकली तरह से, इकोनॉमिकल तरह से और सिक्योरिटी टर्म्स की तरह से, ठीक है। तो टू रिस्पेक्ट इट्स रीच कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इसका मतलब है जितने भी यूरोपियंस कंट्रीज़ है, ठीक है, जो भी डिफरेंट लैंग्वेज, देखो यूरोपियन कंट्रीज़ है तो क्या हुआ, उनके अंदर भी डिफरेंट लैंग्वेज है, उनके डिफरेंट कल्चर्स हैं, ठीक है। स्कॉटलैंड है, स्पेन है जहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस है एंड कल्चरल्स है ऑफ इट्स मेंबर्स। तो बोथ इंडिविजुअल्स, नेशनल कल्चरल एंड अ कॉमन यूरोपियन कल्चरल आर चेरिश। तो यहाँ पे बोला है जो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलेंगे, डिफरेंट कल्चर्स होंगे, सबकी रिस्पेक्ट की जाएगी, सबको आत्मसम्मान दिया जाएगा, ठीक है। यूरोपियन किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो होप यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट। इसी के साथ हमने आज का टॉपिक कंप्लीट किया, यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा ब्रेक्जिट्स के ऊपर बनाऊंगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को, ठीक है।